स्वीडन में जो वाक़या पेश आया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और उस पर जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती ने मुस्लिम उम्मा को इस्तराब में मुब्तला कर दिया है। अफ्रीका, यूरोप और एशिया समेत दुनिया भर में मुसलमान नापाक जसारत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मराकश, इराक, ईरान, तुर्किया, पाकिस्तान में लाखों अफराद ने स्वीडन और यूरोपीय यूनियन से वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। OIC ने भी कुरान पाक की बेहुरमती को सोचा समझा घिनौना जुर्म करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी के मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, कोई भी मुसलमान कुरान पाक की इस तरह बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन आप बहुत बेहतर पोजीशन में कि आप ये बता सकते हैं कि इस पर अपना एहतजाज किस तरह रिकॉर्ड करवाएं, हमारा स्टांस, हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो स्वीडन में जो वाक़या हुआ और कुरान करीम की बेहुरमती की गई, इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हर कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद ऐसा काम किया जाता है जिससे कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में इश्तियाल को पैदा किया जाता है। और वो इश्तियाल इसलिए पैदा होता है कि आपको मालूम है कि कुरान करीम, फुरकान हमीद की उर्मत और इसी तरह अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हम सब के ईमान का हिस्सा और हम सब की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि हम उस पर मर मिटना अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, मगर ये ज़्यादती जो हो रही है, मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर अभी जैसे आपने कहा कि दुनिया भर के लीडर, उसमें यूरोपी भी हैं, जैसे रूसी सदर ने भी कहा, और इस्लामी ममालिक के जो लीडरान हैं उन्होंने भी, और पाकिस्तान ने भी जो है इसके ऊपर बात की है। मैं समझता हूँ कि UNO और OIC का जो कल इजलास हुआ उसमें भी बड़े अच्छे इक़दामात और बड़ी अच्छी बात जो है वो इस हवाले से की गई है, मगर आलमी सतह पर इस पर कोई कानून बनाना चाहिए। हम तो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त तकरीम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। तौरात हो, ज़बूर हो, अंजील हो और कुरान करीम जो ख़त्मुल किताब है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इनकी इज़्ज़त तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है, मगर हमें समझ नहीं आती जो अमन के दावेदार हैं, जो बात करते हैं, और ये वो मुल्क हैं, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, जिनको दुनिया में बहुत पीसफुल कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है, मगर समझ नहीं आती कि इन्हीं मुल्कों से इस तरह की जो बात, और बल्कि अभी आप देखें तो वहाँ की अदालत ने सुनने में आया कि इजाज़त दी है, और फिर मस्जिद के सामने आकर इस तरह की जो हरकत की गई है, और मुसलमानों के, और फिर ईद उल अज़हा के मौका पर जहाँ पर हज़ारों लाखों इंसान जो हैं उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे होते हैं, उस मौका पर आकर इज्तिमाअत के सामने इन लोगों ने इस तरह की हरकत की है। मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को कैफर करदार तक पहुँचाया जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो आप याद रखें कि ये मुस्लिम उम्मा और मज़ाहिब के दरमियान टकराव की कोई पोजीशन जो है, मुझे लगता है कि उसकी साजिश की जा रही है। OIC का प्लेटफॉर्म है, इससे भी मुझे गिला है, यकीनी तौर पर आपको भी होगा। जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, वावेला मचता है, तो ये जनाब फ़ौरन से मुतहर्रिक हो गए और हंगामी इजलास बुला लिया और उस पर बात हो गई कि जिला अमल बनाया जाएगा। उस तरीके से OIC का इजलास फोर्सफुली हुआ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मुतहर्रिक क्यों नहीं होता OIC के बाकायदा तौर पर इसकी वक्तन फ़वक्तन इस पर काम होता रहे, बात होती रहे, ताकि लोगों को रियलाइज़ कराया जा सके, उनकी याद दहानी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि OIC को इस पर मुतहर्रिक होना चाहिए। अब तक कितने वाक़यात हो चुके हैं, अब मैं किसका ज़िक्र करूं, और आप भी मीडिया के सामने है, तो इस पर मुअस्सर हिकमत अमली, सबसे पहली तो बात यह है उम्मा इस्लामिया के लीडर्स मिलकर एक मुअस्सर हिकमत अमली बनाएं, और फिर उसके बाद आलमी सतह पर इस पर डिबेट की जाए, और फिर उसके बाद कानून बनाया जाए, ताकि हम तो तमाम देखें, हमने हमेशा बैनुल मज़ाहिब हम मांगी हो या बैनुल मसालिक हम मांगी हो,
पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमने उसका प्रचार किया है और हम करते रहेंगे। मगर ऐसी चीज़ों से मैं समझता हूँ कि ऐसे कामों को भी सबोताज करने की एक कोशिश की जाती है। तो हम ये समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, मैंने कल भी ये बात की, पाकिस्तान में यहाँ पर चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, हिंदू मंदिर भी हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादतगाहें हैं। लोग यहाँ पर आज़ादी के साथ अपनी इबादत करते हैं। हम मिलते जुलते भी हैं आपस में और हारमोनी को भी लेके चलते हैं। मगर आप ये देखें कि ये दुनिया के अंदर जो आलमी सतह पर और ये जो स्वीडन है या इस तरह के दूसरे ममालिक हैं, इस तरह की जब ये बात आती है तो हमारा ये काम जो कि हमआहंगी का है दर का दर है। मगर हमने हमेशा अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। मगर ये क्या है कि कभी कुरान करीम की तौहीन की जाती है और कभी जो है हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के भेजा, जिनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है दुनिया के अंदर और कुरान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस पर हमारा ईमान तो अपनी जगह है, मगर इस पर मर मिटना भी हम अपने ईमान के हमारी इमोशनल अटैचमेंट है। हमारी नज़र में ये टॉपिक बड़ा टची है मौलाना साहब। तो मैं ये चाहूंगी कि देखिए आप लोग माशाल्लाह से मजहबी स्कॉलर्स हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एज अ मुस्लिम हमारे जज्बात की तर्जुमानी कैसे हो। आपके ख्याल में हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए इस मौके पर? देखिए हमारी हुकूमत ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और अगर आप जितने बयानात देख लें, वज़ीर आज़म साहब के देख लें, सदर मुमलिकत साहब के देख लें, चेयरमैन सेनेट के देख लें, हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनके देख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी आवाम 22 करोड़ आवाम इस वक्त मैं समझता हूँ और पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जो है आपको पता सरापा एहतजाज है और इसमें अपना जो है हक अदा कर रहे हैं बात को पहुँचाने का और करने। मगर ज़रूरत तो इस बात की है कि ये जो बड़े बड़े अमन के लंबरदार हैं या बड़े बड़े ममालिक हैं, इनसे आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है और इस पर मअसर जो है एक ऐसा कानून बनाना ज़रूरी है। उसमें ये नहीं कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितनी भी मुक़द्दस शख्सियात हैं जिनकी हम तो ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम किसी की, क्योंकि हमारे तो ईमान का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया अम्बिया का एहतराम, उनकी इज़्ज़त तकरीम, ये अहलामी जितनी कुतब हैं और कुरान हकीम, फुरकान अमीर, इसकी इज़्ज़त तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर बात को अब रुकना नहीं चाहिए। आप सही कह रहे हैं, इस पर कानून साजी होनी चाहिए और ओआईसी को भी चाहिए, दरामद होना चाहिए। बिल्कुल। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।